लाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया है। उनके आवास पर बुधवार को जमकर हंगामा भी हुआ। कर्णी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके घर के बाहर जुटे और घर में घुसने की कोशिश की। मेवाड़ के पूर्व शासक राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर ये लोग नाराज हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। थैंक यू। गुने मांगे गए। उप सभापति महोदय मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा, कभी नहीं सहन करेंगे। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे वो फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे। अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा। कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके, दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं
कि दलित है इसलिए अटैक किया है। अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है, उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? ये आपने देश का सेंटीमेंट को रखा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम लोग दिल से मानते हैं आपने जो कहा वो बहुत सही कहा और देश का सेंटीमेंट है। हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं, अभी हमने खुद रुकाया अपने पार्टी के एमपी को, ठीक है चेयरमैन का बात सुन लीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं, इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसा स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी, अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती है जावेद जी शांति से, मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का जरूरत है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा बाधित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कब
कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इस देश का इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। सुमन के आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले करनी सेना ने ये ऐलान किया था कि वो मंगलवार को सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास का घेराव करेंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया था। पुलिस ने मौके से करनी सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात नियंत्रण में है। अपने बयान को लेकर बाद में सपा सांसद ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था कि बिरहन लोगों को हराने के। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूँ। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। रामजी एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज हम भी पूछेंगे, इस देश के अंदर में जो लोग आए कैसे आ गए, या तैमूर आया कैसे आया, मैं पूछना चाहता हूं। चंगेज खान आया तो कैसे आया, बाबर आया तो कैसे आया।
अरे हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है ना, जिनकी वजह से कोई ना कोई इस देश में आया होगा, कोई तो कोई होगा जिन्होंने उनको पनाह आने का रास्ता दिया होगा। अब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो बहुत सी चीजें इसमें पलट के बाहर आएंगी। इसलिए बार बार कहते हैं इतिहास के पन्ने मत पढ़िए, हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना आज की बात करती है ना आने वाले कल की बात करती है। ये पुराने कल की बात कर करके हमारे आपके समय बर्बाद कर रही है और देश का समय बर्बाद कर रही है। सिर्फ हमें आपको इसमें उलझाना चाहती है। अगर इतिहास जाओगे तो जैसे की भी बात आएगी ना, समय बर्बाद की बात आपने की, आपने कहा जवाब दोगे, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, फिर से आपने अपना सवाल एक बार दोहरा दे रही हूँ, आपने उसमें जवाब नहीं दिया। मैंने आपको 30 सेकंड दिया, टाइमर लगा के मैंने 31 सेकंड आपको दे दिए। अब आप मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, मैं फिर दोहरा दे रही हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के हिसाब से राणा सांगा गद्दार है? मैं तो बस इतना जानता हूं, सुन लीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूं, आप बाबरनामा पढ़िए। बाबरनामा में क्या लिखा है, मेरी बातों पे मत जाइए। सतीश चंद्रा जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेरिडियन हिस्ट्री ऑफ क्या मेडिवल ऑफ इंडिया लिखा है, उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। या रीमा ओझा ने जो लिखा है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसको पढ़िए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। पढ़ के तो देखिए, अगर हिस्ट्री पे चर्चा होती है तो चर्चा हो जाए ना। तो पढ़े लिखे का या उदाहरण पेश कर दीजिए ना, पढ़ लिख कर आए, आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान पर खड़ी है या नहीं खड़ी है? राणा सांगा गद्दार है या नहीं है, और क्यों गद्दार है ये भी जरा भाई, क्यों की तो बात ही बहुत दूर की है। आप तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि आप इसके साथ हैं या साथ नहीं है। इतनी हिम्मत अपना नहीं आप दिखा पा रहे हैं सर, इतनी हिम्मत नहीं। औरंगजेब को So these forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the sword of Sultan. और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच, और आप पूछ रही थी आपकी ओपनिंग में, लड़ाई क्या है? लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं। ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं। ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर, अनुराग भदौरिया मानने की तो बात है। यहाँ मैं अगर आपसे सवाल दूसरा पूछ लेती कि औरंगजेब क्रूर था या नहीं था, उसमें तो आप छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नहीं सर वो तो क्रूर नहीं था, उसके टाइम पर तो भारत का विकास हुआ था। लेकिन जब मैं राणा सांगा पर पूछती हूँ तो आप गोल को जलेबी बना रहे हैं। मैंने तो बोला, मैंने तो बोला कि औरंगजेब महान नहीं है। अच्छा, इसमें आप बोल सकते हैं राणा सांगा गद्दार थे, नहीं मानते, राणा सांगा गद्दार थे। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? राणा सांगा गद्दार थे ना, मुझे बोलने दीजिए। अब चुप राणा रहिए। सांगा गद्दार थे या नहीं थे? पत्रकारिता जिंदा है तो चुप रहिएगा, जैसे बीजेपी के साथ पत्रकारिता मत सिखाइए। आप चुप रहिए, जैसे आपने बीजेपी को सुना डर के मारे, वैसे पत्रकारिता छोड़ दीजिए, सबको पता नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना अनुराग भदौरिया। चुप हो जाती है, शर्म आती है। जब आपको औरंगजेब की पैरवी करनी है और राणा सांगा को आप बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, जो गद्दार थे या नहीं थे, बताइए ना गद्दार थे, क्यों डर रहे हैं आप? चिल्लाने से सर सच्चाई नहीं बदल जाती। अनुराग भदौरिया, मैं आपको रचना नहीं चाहती, मेरे डिबेट का ये पैटर्न ही नहीं रहा है कि मैं किसी से इस तरह उलझूं। अनुराग भदौरिया, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से भी उठकर चले जाइए। मैं अगला कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। अगर आपको ऐसी बायस दिख रही हूँ मैं, अगर मैं बायस दिख रही हूँ तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अनुराग भदौरिया, शांत कराइए सर। आनंद दुबे, एक रिएक्शन आपसे, राणा सांगा को लेकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।